आइए देखते हैं कुछ नोट। नोट में क्या लिखना है हम बोलेंगे। संपूर्ण भारत में कहाँ भैया, संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल, अभी लिखिए मत, हम बोल देंगे, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई। ध्यान सुनिएगा, अगर पूछे संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई तो 24 अप्रैल 1993 को। नोट लिखो, नोट। संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई। कौन सी व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था। आइए आगे देखते हैं। अगर पूछे कि भारत में प्रथम बार यानी पहली बार, प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई भैया? एक मिनट रुक जाइए तो ये सही लिख दें। हाँ, प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था जो हुई राजस्थान के, कहाँ? राजस्थान के एक जिला था नागौर। कहाँ था? नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। कब लागू होती है? तो लागू होती भैया 2 अक्टूबर 1959 को। कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। नमन, आप बताओ इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इनकी मृत्यु कब होती है? 1964 में। अगर पूछे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई, किस राज्य में? राजस्थान में। कहाँ? कब? आइए अब आगे देखते हैं। प्रथम हो गया तो दूसरी भी है। दूसरी लेखपाल में पूछा है। दूसरी बार कोई बताएगा? दूसरी बार कब लागू हुई? दूसरी बार लागू होती भैया 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो लिख लीजिए, दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था। अभी पहले नहीं लिखे हैं? अच्छा, नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे तो हम बोल दे रहे हैं। अच्छा, लिखो लिखो। प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ होती है। राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ होती है। राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ होती है 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959। दूसरी बार लिखिएगा। दूसरी बार 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश। हाँ, 11 यहाँ 11 है, यहाँ 2 है। हाँ, दोनों 1959 है। 11 अक्टूबर यहाँ है, यहाँ 2 अक्टूबर है। बस कितने दिन का अंतर है? 9 दिन का। क्या और कुछ? 9 दिन। आगे चलें।
11 अक्टूबर आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली गांव सिर्फ आंध्र प्रदेश लिखिए, गांव छोड़िए, पोचमपल्ली गांव, लेकिन आप सिर्फ आंध्र प्रदेश लिखिए। ओके, जितना गांव नहीं पूछेगा उसको नोट में बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं 24 अप्रैल का डेट महत्वपूर्ण है। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को भैया संपूर्ण भारत में पंचायती राज दिवस लिखाएंगे नहीं अभी, इसको लिखवा दिए हैं नहीं, इसको लिखवाए हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कि नहीं लिखवाए, लिखो। अच्छा लिखिए, आगे लिखिए अगला पॉइंट। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। एक डेट और है 25 जनवरी, 25 जनवरी को भैया मतदाता दिवस, मतदाता, 25 जनवरी को लिखिए, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओके, आइए देखते हैं एक डेट और इम्पोर्टेंट है 26 नवंबर, 26 नवंबर, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। चले भैया आगे, आइए देखते हैं अब प्रमुख अनुसूची 1 से लेकर के 8 तक। तो आइए देखते हैं, एक तरफ आप लिखिएगा अनुसूची, अनुसूची, एक तरफ लिखेंगे अनुसूची से संबंधित विषय, यानी क्या है अनुसूची में, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब बीच से कॉपी को फाड़ के फेंक दीजिएगा ऐसे, ठीक है, अरे फाड़िएगा मत। प्राइमरी में पढ़ेंगे नहीं आप लोग, नहीं पढ़े हैं कोई? प्राइमरी में पहले वो तख्ती आती थी ना, तख्ती नहीं जानते आप लोग? हाँ, वो स्लेट अब तो आ गया था। अच्छा ऐसे मतलब, जो स्लेट है पहले लकड़ी की हुआ करती थी, उस पर लगाया जाता था वो क्या बोलते कार्बन बैटरी वाला, फिर उसको भैया पॉलिश करके उस पर 70 पारा जाता था। 70 नहीं जानते हो? धागा जानते हो, एब्रो सेट करने वाला, इसको जानते होंगे ना। उस धागे को भैया खड़िया में घोर करके डुबाया जाता था, फिर उसे तख्ती पे से पकड़ लिया जाता था हाथ से, फिर एक लोग पकड़ के छोड़ देते थे, तो ऐसे 70 पार होती थी, ऐसे लाइन। अब समझ गए हैं? ऐसे लाइन पार दी जाती थी। अब इसी लाइन में लिखेंगे का से कमल, खा से खरगोश, गा से गमला। खड़िया नहीं जानते हैं? चाक जानते हो? वही है खड़िया। चाक तो बना देते हैं कलम की तरह, खड़िया ऐसे होती है गोल मटोल, किसी भी कलर में हो सकती है, ठीक, उसको घोला जाता था। ओके, आइए, खड़िया में कैल्शियम है लेकिन खाना मत, नहीं तो हड्डी मजबूत करने के लिए खाने लगो, इसमें भी है। जानवरों को लेकिन खिलाते हैं, जानवरों को खड़िया खिलाया जाता है। आइए देखते हैं हम इसको मिटा दे रहे हैं ये वाला पॉइंट। अब आइए समझ रहे, देख रहे हो ये मिट जा रहा है। आइए देखते हैं पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, इसका मतलब समझ गए गिनती का मतलब ना। पहली अनुसूची में है संघ राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र की व्याख्या है, राज्य क्षेत्र की व्याख्या, व्याख्या। आइए समझते हैं। पहले अनुसूची में संघ कितने हैं? 8। कितने संघ राज्य हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। कितने राज्य? 28।
इन्हीं 8 संघ राज्यों की 28 राज्यों की व्याख्या की गई है। किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में। पूछेगा पहली अनुसूची में क्या है तो आप सीधा बताइएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्रों की व्याख्या। बस पहली उतार लो, प्लेस मिले तो फिर बताएं आपको। पहली उतार लीजिए। पहले सुनिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र की व्याख्या। संघ एवं राज्य क्षेत्र की व्याख्या। कितने राज्य हैं? कोई है बताएगा 28 राज्यों का नाम? हाँ इकट्ठे बताइए। नमन बताओ, नमन बताइए। वो जिला बना है, राज्य नहीं बना। 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए वो जिला बना है। 28 राज्यों के नाम पूरा नहीं है, भूल जाओगे बहुत होगा, क्या होगा, गलत होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अरे 28 राज्य नाम बताने। हाँ देखिए हम बता रहे हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली। पूरे हो गए कंप्लीट। मैप अगर दिमाग में रहेगा तो बता रहे, पूरे विश्व का, हमें पूरे विश्व के देशों का नाम मालूम है। जैसे भी आप लिए नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में अलास्का, कनाडा, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। इसी प्रकार आप भी याद कर लेंगे। आइए देखते हैं दूसरी अनुसूची। इसको मिटा दें कि ऐड कर दें? ऐड नहीं करेंगे भी, ऐड करेंगे तो फिर लिखना पड़ेगा। चलो ऐड कर देते हैं। आइए देखते हैं दूसरी अनुसूची। कौन सी? दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ता है। क्या है? वेतन, वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता उतार लीजिए। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता है। वेतन एवं भत्ता आर्टिकल कहेंगे अनुच्छेद को, आर्टिकल कहेंगे अनुच्छेद। एक क्रम संख्या है, गिनती है, मान चलिए। अनुसूची को इंग्लिश में क्या? अनुच्छेद को आर्टिकल बोला जाता है। देख लिया जाएगा, देख लेते हैं भी। देखिए पहली हो गया, इधर आइए, बाद में उस पर चर्चा करेंगे ना। दूसरी है वेतन। देखिए इधर देखिए, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता। कितने शब्दों को उल्लेख है? 2। दिमाग बसाइएगा, दिमाग में जोर डालिएगा बस आपको, ताकि वहाँ कंपटीशन में, एग्जाम हॉल में गलत ना हो। 2 में कितनी चीज़ों का वर्णन है? वेतन एवं भत्ता। बात खत्म। 2 से 2 चीज़ें, क्या क्या? हाँ आइए तीसरी देखते हैं। तीसरी में शपथ है। शपथ क्या है? तीसरी में शपथ है। ध्यान इधर दीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। शपथ देखिएगा, शपथ में कितने शब्द? 3, संख्या भी 3। तीसरी दिमाग लगाइएगा, तीसरी में 3 शब्द है शपथ। तीसरी अनुसूची संबंध है शपथ से। लिख लीजिए, तीसरी में शपथ है। चले आइए देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में भैया राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा संसद का एक अंग है ना। उच्च सदन है कि निम्न सदन? निम्न सदन नहीं, उच्च सदन है पागल। लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। रुको,
बंटवारा बंटवारा वही बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन बंटवारा किस में है? चौथी अनुसूची लिख लीजिए। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या आवंटन चलें। तो पहली में क्या है, एक बार रिवीजन करो। पहली में संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी में वेतन एवं भत्ता, तीसरी में शपथ में कितने सब, अनुसूची भी कितना 3। ओके, चौथी हो गया। आइए अब देखते हैं पांचवी अनुसूची भैया क्या है, एससी एवं एसटी का प्रावधान, एसटी का प्रावधान लिख लीजिए। पांचवी में एससी एवं एसटी का प्रावधान है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए विशेष वरीयता दी गई है। जो आरक्षण संबंधी मामले, भी आरक्षण तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके लिए जो सुविधाएं हैं किस अनुसूची में लिखा गया है, पांचवी। पूछेगा एससी एसटी का संबंध किस अनुसूची से है, पांचवी से। क्या बताओगे? चलें, आइए देखते हैं छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में एसटी का प्रावधान, केवल एसटी का प्रावधान। चलो नमन बताओ, ये एसटी का प्रावधान किस क्षेत्र के लिए है? चलिए बताइए। एसटी जो है पूर्वोत्तर भारत के, बता दे रहे हैं आपको, नोट करिएगा, पहले देखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इन जनजाति इलाकों में जा नहीं सकते हो बिना परमिशन के। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों में जहां एसटी निवास करते हैं, आप वहां जा नहीं सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? पता लगा आप मोबाइल लिए हों, ये जनजाति पुराने परंपरा में जीती हैं, अपने कैमरा में क्या किया, रिकॉर्ड किया और कहीं वायरल कर दिए, समस्या हो जाए। तो ऐसे घूमते रहते हैं पशुओं की तरह, नंगे धरंगे बेढंग तरीके से। पता लगा कचर पचर करके भोजन कर रहे हैं लोग पशुओं की तरह, आप क्या किए, फोटो खींच लिए, वायरल कर दिए। तो इनकी संस्कृति को भी खतरा हो जाएगी, इसलिए आप इनके इलाकों में बिना परमिशन के नहीं जा सकते। ठीक है, अभी भी वैसे हैं, अभी भी इनकी आधुनिकता से दूर दूर तक का नाता नहीं है भैया इन लोगों का। कभी जाइए, हाँ लेकिन कभी अंडमान निकोबार जाइएगा तो अंडमान निकोबार में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है जारवा। जारवा जनजात नरभक्षण भी करती है, यानी मानव को भी खाती है। तो जाइएगा तो जरा संभल के रहिएगा, नहीं तो पकड़ेगी और फ्राई कर देगी, और फ्राई करने के बाद बगल में उनको नमक मिल जाएगा, समुद्र में रहते ही हैं तो बढ़िया चाव से प्रेम से खाएंगे, इसलिए उनसे सतर्क रहिए। प्रश्न आता है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। कैसी जनजाति? आदिवासी, मतलब बहुत प्राचीन जनजाति। इतना हो गया, अब चलें आगे। आइए देखते हैं आगे। 7 से 7 और 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा आइए देखते हैं। शक्तियों का बंटवारा में क्या क्या है? शक्तियों का बंटवारा में संघ सूची, एक है राज सूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। एक और है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। तो आइए देखते हैं। संघ सूची पे कानून संघ सरकार बनाएगी, ओके। राज सूची पे कानून राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची पे कानून राज्य दोनों बनाएंगे। लेकिन बात यह है
अगर समवर्ती सूची पे कानून केंद्र सरकार ने बना दिया तो राज्य सरकार का कानून मान्य नहीं होगा। बात समझ में आया? अवशिष्ट सूची पे एकाधिकार होता है केंद्र सरकार का। अवशिष्ट सूची में जैसे इसरो आपका हो गया, संचार व्यवस्था हो गई, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कैसे हैं? अवशिष्ट सूची में, अतिरिक्त सूची में आते हैं। उस पे एकाधिकार केंद्र सरकार का। संघ सूची में जैसे आपका रेल विभाग हो गया, आर्मी विभाग, डाक विभाग, ये सब कैसे हैं? संघ। राज्य सूची में जैसे आपके पुलिस व्यवस्था हो गई, सफाई हो गई, विद्युत हो गया, सब किस में आएंगे? राज्य। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में आपका